गतिक घर्षण में हम लोग और बात करते हैं कि गतिक घर्षण का मान जो है पिंड की सापेक्ष गति के मान पर निर्भर नहीं करता है बल्कि नियत रहता है। बहुत अधिक गति के मान पर म्यूएस का मान काफ़ी कम हो जाता है। मी डायनेमिक काफ़ी कम हो जाता है और ऐसे डी क्या है, कांस्टेंट रहता है। सापेक्ष गति की स्थिति में घर्षण बल गति के दिशा के विपरीत होता है। ये तो अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की, जो एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला डेफिनेशन होता है घर्षण गुणांक, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का। तो सीमांत संतुलन की स्थिति में लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की स्थिति में चरम घर्षण या सीमांत घर्षण बल तथा अविलंब प्रतिक्रिया बल के अनुपात को घर्षण गुणांक कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं जिसका मान नियत होता है म्यू इक्वल टू FL/R। म्यू जीरो कब होगा? जब पूर्णतः अगर चिकना तल की बात करेंगे तो जीरो होगा, और नहीं तो म्यू की वैल्यू क्या है, 0 से 1 तक वेरी करेगा। अब लिमिटिंग इक्विलिब्रियम होता क्या है? तो जब संपर्क में रखे, कांटेक्ट में रखे दो पिंड, दो पार्टिकल संतुलन की अवस्था में हों तथा उनमें सापेक्ष गति ठीक होने ही वाली हो तो पिंडों के इस संतुलन को सीमांत संतुलन कहते हैं। ये है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये जो लैम्डा है वो क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। तो सीमांत संतुलन की अवस्था में, सीमांत संतुलन की अवस्था की मतलब है कि बॉडी जो है पार्टिकल है जस्ट चलने ही वाली है, चली नहीं है, उस समय हम लोग इक्विलिब्रियम करते हैं। मतलब सभी फोर्स के कंपोनेंट को हम लोग क्या करते हैं? इक्वल करते हैं। तो सीमांत संतुलन की अवस्था में अविलंब प्रतिक्रिया बल ए है R, तथा अविलंब प्रतिक्रिया बल और घर्षण बल, चरम घर्षण बल इसको हम लोग बोल रहे हैं, के रिजल्टेंट S के बीच के कोण, S और R के बीच के कोण को, लैम्डा को हम लोग बोलते हैं कि सीमांत एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। चित्र के हेल्प से हम लोग देख रहे हैं कि S साइन लैम्डा, S साइन लैम्डा, ठीक है, किसके बराबर है? म्यू R के बराबर है। ठीक है। और S कॉस लैम्डा किसके बराबर है? R के बराबर है। दो इक्वेशन हमको मिल रहा है, और जब दोनों इक्वेशन मिल रहा है तो क्या होगा कि tan लैम्डा, दोनों का हम लोग tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू हो जाएगा, और यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू होता है। तो हम लोग ये कहते भी हैं, जब प्रूफ करने के लिए आता है कि प्रूफ दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इनवर्स tan इनवर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये प्रूफ हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है एंगल ऑफ रिपोज। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, एंगल ऑफ रिपोज, जिसको हम लोग विश्राम कोण कहते हैं, क्रिटिकल एंगल भी इसको बोलते हैं हम लोग। तो क्रिटिकल एंगल नथिंग अदर देन दिस एंगल। किसी नत तल द्वारा, इंक्लाइंड प्लेन द्वारा क्षैतिज से बनाया गया अधिकतम कोण एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है, जिस पर रखा हुआ कोई पिंड बिना किसी बाह्य बल, ये बाह्य बल नहीं लगा रहे हैं इसमें, बिना किसी बाह्य बल के द्वारा विश्रामावस्था में रखा जा सकता है। मतलब कि किसी कोण पर, हॉरिजॉन्टल से किसी कोण पर एक तल है जिस पर कोई वस्तु अगर रखी हुई है और संतुलन की अवस्था में, तो इस कोण को बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। ये मेन डेफिनेशन है। ठीक है।